ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है, माता पार्वती का दिन होता है। यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन करने से आपकी हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। सोमवार का व्रत, प्रदोष का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, ये सभी व्रत एक समान हैं। इनकी पूजा एक जैसी है। खाली ये थोड़ा सा अंतर होता है कि 16 सोमवार संकल्प के द्वारा रखे जाते हैं और खुले सोमवार आप वैसे भी रख सकते हैं। अगर बीच में कोई सोमवार रह जाए तो कोई परेशानी नहीं आती खुले सोमवारों में। यदि 16 सोमवार आपने संकल्प के द्वारा रखे हैं तो वो पूरे एक साथ रखने पड़ते हैं लगातार। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें गंगा जल से, पंचामृत से। भगवान को सादा जल समर्पित करें, फिर भगवान को भस्मी समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, नैवेद्य समर्पित करें, फिर कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव की वह प्रतिदिन पूजा किया करता था। प्रत्येक सोमवार को भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे एक संतान का सुख प्रदान करें। काफ़ी समय उसे पूजा करते करते हो गए थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ये देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसके भाग में संतान का सुख नहीं है तो आपको वरदान देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है देवी, मैं से एक पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह 12 साल जीवित रहेगा। साहूकार ये बातें सुन रहा था, ना उसे दुख हुआ ना ही प्रसन्नता हुई। कुछ समय के बाद में साहूकार के यहाँ सुंदर पुत्र पैदा हुआ, खुशी मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार उदास था। जैसे ही लड़का 11 साल का हुआ तो उसकी माता ने साहूकार से कहा कि आप अपने बेटे का विवाह संपन्न करा दीजिए। साहूकार कहने लगा कि देवी, अभी मैं इसका विवाह संपन्न नहीं कराऊंगा, पहले इसका पढ़ाई लिखाई का काम पूरा होगा, उसके बाद में मैं विवाह कराऊंगा इसका। उसने अपने साले को बुलाया, कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए। पहले काशी जी पढ़ने के लिए बहुत भेजते थे, क्योंकि वहाँ पर गुरुकुल हैं और वहाँ पर विद्या अध्ययन किया जाता था। उसने अपने साले से कहा, साहूकार ने, कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, दान करते जाना, और जब ये 13 साल में लग जाए तो इसे ले आना एक बार मुझसे मिलाने के लिए। मामा भांजे जा रहे थे। पहले जो शादियाँ वो 10-11 साल की उम्र में ही हो जाती थी। लड़की की 8-9 साल की उम्र होती थी, लड़के की 10-11 साल की 12 साल की उम्र होती थी, शादी कर देते थे। अब वह एक नगर में रुके, वहाँ की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जो वर कन्या को विवाह के लिए आया था, यानी शादी के लिए जो वर आया था, वो एकांशिक आना था। उसके पिता को परेशानी थी, टेंशन थी कि यदि राजा को पता चल गया कि मेरा जो बेटा है वह एकांक्षी काना है तो वह बारात को वापस कर देगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसने उसके मामा को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और इसका विवाह, मेरे बेटे का जो विवाह हो रहा है लड़की से, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा आप विवाह का काम पूरा करा दीजिए। अब उनने फेरों का काम, दरवाजों का काम, सारा काम उस लड़के से करा लिया। अब लड़के को फेरों के समय ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने लड़की की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एकांक्षी काना है। ऐसा लिख करके वो चला गया। लड़की को जब विदा कर रहे थे तो लड़की ने चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता से कहा कि पिताजी देखिए, मेरे साथ तो धोखा हो रहा है। उसने बारात को वापस कर दिया। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए तो मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था, भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे
तभी भांजे के सर में दर्द होने लगा। भांजे ने कहा कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अंदर जाकर के लेट जाओ। भांजा अंदर जाकर के लेटता है तो उसके प्राण निकल गए। इधर मामा ने देखा कि भांजा काफ़ी समय से लेटा हुआ है। उसने जाकर के देखा तो उसके तो प्राण निकले हुए थे। अब तो उसने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। देव योग से भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने जाकर देखा तो ये तो वही साहूकार का लड़का था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा देवी इसकी आयु इतनी थी सो भूग चुका। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसकी तो माता पिता का बुरा हाल हो जाएगा रो रो करके। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे आयु दान दिया, उसकी उम्र लंबी कर दी। मामा भांजे वहाँ से हंसी खुशी है राज्य के लिए चल दिए। रास्ते में उसी नगरी में आए जिस नगरी में उनका विवाह हुआ था, जिस नगरी के राजा की कन्या से उनका विवाह हुआ था। नौकरों ने उनको पहचान लिया और जाकर के राजा से कहा कि महाराज वही राजकुमार आ चुका है जिससे आपकी कन्या का विवाह हुआ था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी खुशी वहाँ पर गया, उनको देखा और साथ ही उनको अपने साथ राजमहल लिवा कर लाए, उनकी खूब खातिरदारी की। लड़की ने भी उनको पहचान लिया। काफ़ी समय वहाँ पर रहे। एक दिन राजकुमार ने लड़की से कहा कि देखो हमें काफ़ी समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, हमारे माता पिता हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने अपने ससुर से कहा तो उसने कहा ठीक है आप जाइए, खुशी खुशी जाइए। और उसने बहुत सारे उपहार, हाथी घोड़े रथ सैनिक उनके साथ भेज दिए और कहा कि आप खुशी के साथ जाइए। इधर साहूकार इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बेटा आएगा या नहीं आएगा। इंतज़ार में बैठे हुए थे, घर की छत पर बैठे हुए थे। नौकर ने जाकर के कहा कि आपका बेटा आ गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। जब खुद बेटे ने जाकर के अपने पिता से कहा तो उनको विश्वास हो गया। वह नीचे उतर करके आए, घर की छत पर वो बैठे हुए थे और आकर के बेटे से सारा हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी दिन से प्रण किया कि आज के बाद सभी हम सोमवार का व्रत अवश्य करेंगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने भी घोषणा करवा दी कि सभी सोमवार का व्रत जरूर करें। जो भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी भगवान शिव का पूजन जरूर करें और जब कथा हो जाए उसके बाद में भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद में फिर आप प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, धन्य दान बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।